तो चलिए 10th साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज हम कर रहे थे और 11 तक तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसी का ये सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा साइन ऑफ कन्वेंशन को बड़े ध्यान से करना होता है रे ऑप्टिक्स में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं u से। तो u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे -10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में देखो गिवन करके लिखना है। ठीक है, आगे और देखते हैं। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की चाहे मिरर हो और चाहे लेंस ही पॉजिटिव होती है, तो F इक्वल टू क्या हो गया? +15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले लिख लिए। अब हमको क्या लगाना है? मिरर फार्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप कैसे करोगे? फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है बताओ? मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मुझे v की वैल्यू निकालना है ना, तो मैं u को इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है? -10। ये हो जाएगा -10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अब इस माइनस को भी हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। ये माइनस और माइनस दो बार है तो प्लस हो गया। अब तरीका क्या है? इस 10 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, इसको इधर, और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एडिशन कहते हैं, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ देखिए 10 का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15 का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 15 अपॉन में 15 और 10 का होगा तो गुणा करना हो तो कर दो, नहीं अलग अलग भी ऐसे लिख दो, बाद में तो कटेगा ही। अब हमारे पास क्या बचता है? 1/v, है ना। अब यहाँ पर ऊपर को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25, ये हुआ 15 और ये हुआ 10 इक्वल टू 1/v। कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल हो सकती हैं क्या, है ना। तो ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो यहाँ देखें 5 अपॉन, अब ये 5 इससे भी कट जाएगा, 5 2 जा हो गया, तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा और ये 3 2 जा 6, 1/v आ गया। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। v को ऊपर लिख दोगे, 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये किस में दिया है? मीटर में कि सेंटीमीटर में? जनरली सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिखेंगे। ये आ गया v की वैल्यू। ठीक है, अब हमको इसका नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, तो इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, तो मिरर के मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? m इक्वल टू माइनस में होता है v/u। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस v की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। ये v की वैल्यू हो गई। u की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो -10 है, तो -10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.6। यहाँ काटना नहीं है कि आप 2 से काट दो तो 2 3 आई 6, 2 5 10, फिर भाग करो। 10 वाली संख्याओं में सीधे दशमलव लगाया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 0.6 हो गया। ठीक, ये हमको मैग्निफिकेशन मिल गया। अब हमको इमेज के बारे में बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमेज प्रॉपर्टीज। इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इसका पोजीशन क्या है, फिर दूसरा इसका साइज क्या है, तीसरा इसका नेचर क्या है। अब इसका पता लगाना है। पोजीशन पता लगाने के लिए ये v की वैल्यू और f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू देखना चाहिए। तो मुझे ये बताओ
ये जो फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर से कम आया कि ज़्यादा आया? कम हो गया। मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहाँ बनेगा? बीच बनेगा। और दूसरा वो भी समझ लो यहाँ से कि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कहाँ बनता है? उसके फोकल लेंथ और पोल के बीच बनता है। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो, वहाँ से भी समझ सकते हो कि इसमें एक ही पोजीशन है। तो पोजीशन में क्या लिखोगे? बिटवीन पी एंड एफ। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर साइज देखेंगे। तो साइज इससे पता चलता है जो मैग्निफिकेशन निकाले, है ना। तो ये एक से कम हो गया ना, 0.6 है, एक से कम है, तो ये क्या बन गया? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या सिंपल सा स्मॉलर लिख देता हूं। फिर ये नेचर भी इसी से पता चलता है। हाँ, तो इसका क्या साइन है? पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आए मैग्निफिकेशन तो क्या होता है? यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? एम की वैल्यू क्या है? +1 है, जो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन है। इससे मतलब क्या समझे? तो पहले तो इस साइन का मतलब समझो, ये जो प्लस लगा है, ठीक है। तो प्लस का मतलब ये क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर जो इमेज है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। दूसरा इस नंबर से पता करना है। यदि 1 ही आ जाए तो सेम साइज होता है, ऊपर हो जाए 1 से तो बिगर होता है, और यदि कम हो जाए तो स्मॉलर होता है। यहाँ पर एक ही है तो क्या होगा? सेम साइज। अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख दो। तो इमेज इज वर्चुअल and erect and it is equal to size of object, जैसा भी लिखना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर लेंथ की है। ऐसे कोई चीज है, लेंथ और हाइट कुछ नहीं होती है, नजरिया होता है देखने का। यदि मैं ऐसे देख रहा हूं तो लेंथ कहला गई, ऐसे देख लिया तो हाइट कहला गई, आंख के ऊपर देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं तो डेप्थ कहला गई, ऐसे देख रहा तो ब्रेथ कहला गई। है तो वही, नजरिया अलग है, डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई? हाँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेंथ लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो जो ये 20 सेंटीमीटर है वो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। और ये हमेशा निगेटिव होती है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30। पर मैं कई बार बोला हूं, जो भी वैल्यू सोचोगे पॉजिटिव निगेटिव सोचना है भैया। क्या होगा ये? सोचो और बताओ। इसमें मिरर देखो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स के लिए +30, ये हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। तो हमको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि फार्मूले में फोकल लेंथ होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है? R/2, माने 30/2 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई? फोकल लेंथ। ठीक है। ये सारा कुछ हम निकाल लिए। अब यहाँ पर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। तो हमको अब क्या अप्लाई करना है? मिरर फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप सारी वैल्यू को देखना। हाँ, ये सारा वैल्यू हमको पता हो गया है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ।
भले इसमें सॉल्यूशन किया है लेकिन आप ऐसे देखो, यहाँ पर अप्लाइंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बताओ तो? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 15, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -20। पिछला क्वेश्चन जैसे है, 1/v, v की वैल्यू हमको पता नहीं, वही तो निकालना है। इसका अभी हम साइन चेंज कर लेंगे तो 1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। 20 को इधर कर देंगे, इधर 1 के साथ, 15 का इधर कर देंगे, प्लस 15 हो गया, और यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा? 15 इंटू 20। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। अब यहाँ आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं हर चीज़ क्रॉस मेथड से बनाता हूँ, आप एलसीएम से भी कर सकते हो। एलसीएम निकालोगे तो इसका जो है कितना 60 आ जाएगा, उसके हिसाब से कर सकते हो। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, और नीचे क्या हुआ? 15 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो? 1/v। यहाँ पर 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20। और कुछ कटने वाला है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा 7/60 इक्वल टू 1/v। अब v की वैल्यू के लिए इसके उल्टा करना पड़ेगा, तो v को ऊपर करे हैं तो यहाँ पर 60/7 को भी ऊपर कर देंगे। तो देखो, इसको काट के देखो कितनी बार जाएगा? 7 7 8 जब 56 होता है, 8 हो गया, फिर क्या आ जाएगा? फिर वही आएगा, 8 आएगा, है ना? 7 8 जा 7 8 56 हो गया ना, तो 4 बचा, हाँ 7 पना 35, लगभग 5 बार ना ऐसे चला जाएगा। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इतना सेंटीमीटर मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? v की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमको सारा कुछ पता करना है तो क्या निकालना पड़ता है? मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह खाली है। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू माइनस v/u। मिरर के लिए ये होता है। तो यहाँ पर माइनस ये लिख दिए, v की वैल्यू कितनी आई है? 8.5, लेकिन u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यु -20 थी, है ना? इसमें तो कोई कटने वाला है क्या? ये 60 है, वैसे 60 कट जाएगा तो आप 60/7 भी लिख सकते हो। तो मैं 60/7 लिख देता हूँ ना। v की वैल्यू क्या लिख देता हूँ? 60/7, ये v की वैल्यू हो गई, और u की वैल्यू कितनी है? -20, ये है ना -20। तो आप पॉइंट वाली भी वैल्यू रख सकते हो, ये वाली भी रख सकते हो। यदि कटने लायक हो तो ये वाली वैल्यू रख दो, है ना? अब इसमें ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचा यार? है ना, 3/7। तो यहाँ m इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब नहीं, पॉइंट में आएगा ना, 3/7 को आप डिवाइड कर लो, पॉइंट में आ जाएगा। 7 चौक 28, है ना, और 7 दूनी 14, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। चूंकि इसमें हाइट भी दिया है तो इमेज की हाइट भी फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो मैग्नीफिकेशन के बाद यहाँ पर मैं हाइट निकाल लेता हूँ। ये सारा हटा दूँ क्या? आपको समझ में आ जाएगा? ठीक है, चलिए यहीं पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं h डैश अपॉन क्या होता है? h माइनस v/u, मैग्नीफिकेशन के इक्वल होता है। इसमें मुझे h डैश चाहिए, तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ लिख दूँ, साफ साफ दिखेगा क्या? h डैश इक्वल टू माइनस v/u, और इंटू में क्या हो गया? h। तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस v की वैल्यू देखो 60/7 ही लिख देते हैं, लेकिन ये किस में है? पॉजिटिव में ही आई है,
तो ये हो जाएगा 60/7। यू की वैल्यू देखो कितना है -20, और इंटू एच की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, तो एच डैश इक्वल टू आप देखो तो ये 20×3 60 कट जाएगा ना, 3×5 = 15 कितना हो गया, हाँ 15/7। तो ये 7×2 = 14 और 7 एकम 7, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ये सारा कुछ निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, इमेज प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है यार, क्या लिखेंगे, पोजीशन। दूसरा क्या लिखेंगे, साइज। तीसरा क्या लिखेंगे, नेचर। ये ऊपर नीचे हो सकता है, 3 चीज़ें हमको बताना पड़ता है। पोजीशन तो आप 2 चीज़ से पता कर सकते हो, एक तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज जो है पोल और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, और दूसरा ऐसे ही पता कर सकते हो कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15, ये फोकल लेंथ से कम आया ना वी की वैल्यू, माने उसके बीच ही बनेगा। तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, साइज देखना है, हाइट से भी पता कर सकते हो, मैग्निफिकेशन से। जैसे इसकी हाइट कितनी दी थी 5, और इमेज की हाइट कितनी आ गई 2.1, स्मॉल बना कि लार्जर, स्मॉल बना। यहाँ से भी पता कर सकते हो मैग्निफिकेशन कैसा आया है, 1 से कम आया है, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉलर। चाहे हाइट से पता कर लो और चाहे जिससे पता कर लो। ठीक है, इसके बाद नेचर है, तो ये मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा। ये मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए क्या होता है, नहीं वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इसको भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं ये क्या है। एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, एच। साइज लिख दे, लेंथ लिख दे, आपको हाइट समझना है। और ये कितना है 7 सेंटीमीटर, प्लस में लेंगे क्योंकि इसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और ऊपर की हाइट डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, यू से, और ये कितना डिस्टेंस दिया है 27। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दिया है, आप मिरर फोकल लेंथ कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हमको मिरर पता करना है कि कॉनकेव का है कि कॉन्वेक्स का है। किसका है ये, कॉनकेव का। कॉनकेव का हमेशा क्या होता है निगेटिव, तो -18 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम इसमें मिरर फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करते हैं। तो यहीं से बता दूं क्या, समझ में आ जाएगा। ये v को हमको पता करना है, तो ये मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। चाहे f को इधर से लिख लो चाहे उधर से लिख लो। हमको 1/v निकालना है, तो यहाँ से ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा 1/v = 1/f और -1/u होगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/v ये लिख दिए हैं, ये 1/ क्या लिखा है v = अब यहाँ f की वैल्यू कितनी है देखो तो 1/-18, तो ये 18 हो गया। ठीक है, फिर -1/, अब यहाँ पर जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू कितनी है, सॉरी किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है -27, तो -27 लिख लिए। अब ये इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस कहाँ चला गया ऊपर, तो ये लिखेंगे -1/18। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/27। अब इसमें एलसीएम मेथड से अप्लाई कर दिए हैं। चाहो तो क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ से करते हैं। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 1/v लिखता हूँ, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 54, एलसीएम हो गया। अब 18 का एलसीएम में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -3 आ गया ऊपर। समझ में आया। प्लस 27 को डिवाइड करो, 27 से डिवाइड करना है 54 को, 54 को कितनी बार जाएगा 2 बार।
इसको 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/54। अब भी को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, तो ये भी हो गया इक्वल टू कितना हो गया, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। अब यदि हम इसको हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो हाइट का फार्मूला यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जानते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज, इसमें छोटा लिखा इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। ये हमारा होता है h'/h = -v/u, ये फार्मूला होता है। h' की वैल्यू फाइंड करना है तो h' = क्या हो जाएगा, -v/u इंटू क्या हो गया, h माइनस v की वैल्यू कितनी आई है, -54। यहाँ क्या लिख देंगे, -54, साइन का विशेष ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा -27 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पर 7 कर देंगे। ये 27 दूनी 54 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, है ना, तो 7 दूनी 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। माइनस में आ गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, हाइट आ गया। अब हमको इसका क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला m = क्या होता है, -v/u माइनस v की वैल्यू बताओ यार, v की वैल्यू कितनी आई थी, ये देख लो, -54, तो इसको मैं 54 ही बना देता हूँ, माइनस ये 54 हो गया, लेकिन एक माइनस पहले से लगा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और u की वैल्यू कितनी है, -27, इसको काटोगे तो 7 दूनी 14 हो गया, माने m = हो गया -2। अब हमारे पास सारी चीज़ आ गई, हाइट भी आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, v की वैल्यू आ गई। हाइट तब निकालना है जब ऑब्जेक्ट की साइज दी हो, उस क्वेश्चन में आपको हाइट निकालना है, और जब साइज हाइट वार न दिया हो तो केवल आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इमेज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, पोजीशन, दूसरा क्या हम लिखते हैं, साइज, और तीसरा हम क्या लिखते हैं, नेचर। पोजीशन देखने के लिए आपको v की वैल्यू देखना होता है, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। -54 आ गई, क्या आई है, -54। तो कंपैरिजन करो कि यहाँ पर जो है फोकल लेंथ कितनी है, 18, माने f की वैल्यू कितनी हो गई, 18, तो 2f कितना होगा भैया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये कितना हो गया, 36। 36 से भी ये ज़्यादा आ रहा है, तो बियॉन्ड कहाँ बना, हाँ, इसमें c लिखते हैं, मिरर के लिए 2f ना लिख के क्या लिखते हैं, c। तो यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड c, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड c, ऐसा भी लिख सकते हो। साइज बताओ, साइज दो तरह से पता कर सकते हो, हाइट देखो, इसकी हाइट कितनी थी, 7, इसकी इमेज की हाइट कितनी है, 14। साइन नहीं देखना है, साइन तो सिर्फ ये बताता है कि ऊपर है कि नीचे। ठीक है, तो बड़ा बना कि छोटा, बड़ा। दूसरा इससे भी पता कर सकते हो, मैग्निफिकेशन कितना आया, 2, माइनस नहीं देखना अभी, 2 माने ट्वाइस, उसकी हाइट का ट्वाइस हो गया, तो क्या हो सकता है, लिख सकते हो ट्वाइस टू द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हो। नेचर पता करने के लिए मैग्निफिकेशन, इसका साइन माइनस में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से आपको ये काम करना है। ठीक है, और इन सारे सवालों को आप लगा लगा के देखेंगे तभी आपसे बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में है, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। हमको पावर पता है किसी लेंस की, क्या है, -2 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, और हमको ये पता करना है कि ये किस टाइप का लेंस है। तो जनरली जो लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है सेंटीमीटर वाली होती है। तो यहाँ पर हम गिवन में पहले कैसे लिख लेंगे, ये गिवन हो गया, गिवन P = क्या हो जाएगा, -2D। समझ में आ गया।
अब यदि मैं पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन देखूं तो ये होता है 100 और ये होता है एफ सेंटीमीटर में। यदि हम सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि यदि मुझे एफ किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100/P। तो ये एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और P की वैल्यू कितनी आ गई है -0.2 आ गई है, ठीक है। यही दिया है -0. अच्छा 2.0 दिया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। टू 2.0 दिया है ना, तो ये है 2.0। तो इस पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है ना, केवल आपको घुमाने के लिए कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यदि आप ये 100 वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं तो फिर ये पॉइंट में आएगा 0.5 मीटर में, तब आप लिखोगे। समझ में आ गया। और साथ में यहाँ पर ये माइनस था तो ये माइनस में आएगा, -50 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ हो गई। अब इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस है ये? यदि माइनस में है तो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव। इट इज ए कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया। ऐसे आपको पावर ऑफ लेंस पता करना है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 टाइप। तो देखिए फार्मूला F इक्वल टू 1/P होता है, 1/-2.0 हम लिख दिए हैं, तो -0.5 मीटर ऐसे भी कर सकते हो। फिर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो -50 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर टाइप इसका क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस ड्यू टू निगेटिव फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ निगेटिव आ गए, इससे मतलब ये है कि कॉनकेव लेंस है ना। ऐसे आपको आंसर करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। डॉक्टर के पास आप गए तो आपको चश्मा दे दिया। करेक्टिव लेंस का मतलब आपकी आंख को सही करने के लिए क्या दे दिया, चश्मा। उसका पावर कितना है +1.5 है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ये लेंस क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग होगा, ये हमको पता करना है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो डाइवर्जिंग होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो ऐसे इससे भी पता चल जाएगा। प्लस है माने कौन सा है, कॉन्वेक्स कहला गया। कॉन्वेक्स हो गया तो क्या हो गया, कन्वर्जिंग कहला गया। अब पावर निकालते हैं तो देखिए फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/P, मीटर वाला फार्मूला है। तो 1/ ये क्या हो गया +1.5। अब यहाँ पर 1 है, अपॉन में 1.5 है, तो इसको हल करेंगे तो 10/ कितना हो जाएगा 15, काटो तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, भाग करोगे तो 0.66 ऐसे आएगा। तो इसको लगभग 0.67 लिख देंगे, ठीक है, आता जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो क्या है 0.67 मीटर। और यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। और टाइप ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर आज यहाँ से समाप्त होता है। तो इसी तरह से लाइव क्लास के लिए आप इस LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, LK फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंग्लिश का, मैथ्स का और साइंस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सारा ऐप में मिलेगा।